हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी का वक्त करीब आ जाता है तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चिंता रहता है कि कैसे पता लगेगा कि अब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। बच्चेदानी का मुंह समय पे खुलने के बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, वरना नहीं होती है। इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चे ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है, हेड डाउन पोजीशन में, यानी कि सिफेलिक पोजीशन में, तब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। या फिर आपको जो ड्यू डेट दी गई है उसके अराउंड आसपास या उससे पहले 1 या 2 वीक पहले आपको कुछ लक्षण संकेत जो मिलने लगते हैं, जो बच्चेदानी खुलने के होते हैं, उनके मुंह का जो डायलेशन प्रोसेस होता है वो होने लगता है, तब महिलाओं में दिखाई देते हैं। इन दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप जान जाएंगी कि अब आपकी डिलीवरी में कितना वक्त बचा है, कितने समय में आपकी डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल, और वो भी साथ ही साथ फ्रेंड्स कि आपकी डिलीवरी काफ़ी हेल्दी हो। इस वजह से इन संकेतों को जानना भी ज़रूरी है। कई बार कुछ महिलाएं पहली बार ही माँ बन रही हैं, जिनके पास कोई केयर के लिए नहीं होता है और उनको इनका वक्त नहीं मिलता है अगर किसी को बुलाने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसीलिए बच्चेदानी के मुंह खुलने की जो लक्षण होती हैं, जो संकेत होते हैं, अगर पता रहेगा आपको तो आपकी डिलीवरी आसान तरीके से हो पाएगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे खुलता है। पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, इस तरह से वो 10 सेंटीमीटर तक जब खुलता है तब बच्चे का सर बाहर की तरफ आता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ऐसी जब कंडीशन आती है कि जब बच्चेदानी का मुंह आपका खुलने लगता है धीरे धीरे करके, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है कि आपको ब्लड के कुछ स्टेन दिखाई देंगे। ये स्टेन जो होते हैं एक तरह का दाग धब्बे लगने के जैसा होता है, ये पिंक कलर का हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये जो ब्लड के स्टेन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लाइट पिंक होते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी स्किन स्ट्रेच करती है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तब ये कुछ ब्लड के स्टेन आने काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी 9वें महीने में आपको हो रहा है, डिलीवरी के एक्सपेक्टिंग डेट के करीब आसपास, तो आप समझ जाइए कि अब बच्चेदानी का मुंह खुलने की तरफ आपकी बॉडी जो है संकेत दे रही है। इसके बाद जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है म्यूकस प्लग का निकलना। म्यूकस प्लग बच्चेदानी के मुंह पे लगा हुआ एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनती है, और ये आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है किसी बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ये म्यूकस प्लग आपके शरीर के अंदर बच्चेदानी के मुंह पे पूरे 9 महीने तक रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का हेड डाउन होने लगता है, बच्चे के हेड का प्रेशर आने लगता है आपके बच्चेदानी के मुंह पे, तो ये म्यूकस प्लग टूट जाता है और ये बाहर आने लगता है। ये बलगम जैसा होता है, कई बार भारी मात्रा में आता है और ये लाइट पिंक कलर का या क्रीम कलर का दिखाई देता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये भी बच्चेदानी का मुंह खुलने के महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है बार बार रह रहकर दर्द आना। ये दर्द जो है अगर 8वें महीने में आता है आपको तो ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस पेन होते हैं, लेकिन अगर 9वें महीने में आ रहा है और 4 घंटे में या 5 घंटे में आपको दिन भर में आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसका टाइम कम होते जा रहा है, यानी 4 घंटे से अब 3 घंटों में आ रहा है, 2 घंटे या 1 घंटे में आ रहा है, तो ये आपके लेबर पेन की बहुत बड़ी संकेत होती है। इस कंडीशन में तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना है और हॉस्पिटल में एडमिट होना है, क्योंकि अब आपको कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स आ रहे हैं जिसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और जिसका समय धीरे धीरे कम होने वाला है, और बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और डिलीवरी होने वाली है। चौथा और लास्ट महत्वपूर्ण लक्षण होता है आपके शरीर से पानी की थैली बर्स्ट होना, फट जाना और उसके बाद पानी के लीकेज स्टार्ट हो जाना। अगर कंटिन्यूटी वेस पे, यानी बिल्कुल ही फ्रिक्वेंटली आपकी पैंटी गीली होती जा रही है, ये बिल्कुल ही पेशाब से अलग होता है, इसमें ना कोई कलर होता है ना कोई गंध होता है। अगर इस तरह का तरल पदार्थ निकल रहा है कंटिन्यूटी बेस पे, तो आपको बिना रुके हुए, बिना देरी के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन पेन का वेट किए हुए हॉस्पिटल की तरफ मूव करना है,
क्योंकि ऐसी परिस्थिति में गर्भ के अंदर जिसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड में बच्चा होता है, पानी की कमी हो जाती है। उस समय बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। डिलीवरी कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जल्दी से जल्दी। इसीलिए अगर आपका वाटर ब्रेक हो रहा है, इस तरह से पानी बाहर जा रहा है शरीर से, तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाइए। तो ये तमाम जो लक्षण है वो बच्चेदानी का मुंह खुलने के हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपके संकेतों को देते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पे मिल जाएगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो आपकी और सहायता कर सकती है। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों। थैंक्स।